हेलो फ्रेंड्स, HPR क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीड लेवल 2 का एक छोटा सा टॉपिक है दशमलव, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद अपन प्रमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ये इस बार ही जोड़े हैं। तो देखो ये दशमलव क्या होता है। दशमलव का मतलब अपन कोई संख्या उसमें अपन भाग देते हैं तो शेषफल कई बार है ना पॉइंट के बाद चलता जाता है। जैसे अपन भाग लगाते हैं दशमलव के एक स्थान बाद शांत हो जाता है, दो दशमलव के 2 स्थान बाद, ऐसे चलता जाता है। तो कोई भी भिन्न है उसमें अपन भाग देते हैं, चाहे उचित भिन्न हो या अनुचित भिन्न हो। तो भाग देते हैं तो प्रसार करते हैं, वो दशमलव होता है। तब इसका प्रसार करते हैं तो कंडीशन क्या आती है वो देखिए आप। प्रसार करते हैं क्या कंडीशन आती है उस पर देखिए। मतलब दशमलव प्रसार में या तो होता है शांत या अशांत। जब अपन दशमलव का प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, या तो शांत आएगा या अशांत। शांत कब होता है, जब किसी निश्चित संख्या के बाद शेषफल वो 0 हो जाए, तब दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। और अशांत है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। आवर्ती का मतलब है कि दशमलव के बाद निश्चित संख्या के बाद अंकों की पुनरावृत्ति, मतलब वापस वही अंक आने स्टार्ट हो जाते हैं, वो होते हैं आवर्ती। अनावर्ती का मतलब है कि दशमलव के बाद पॉइंट है ना, इसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, बदलते रहते हैं, वो अनावर्ती होते हैं। एक तो हो गया आवर्ती, एक है अनावर्ती। अब ये शांत कब होगा। शांत जैसे मान लो कोई संख्या है p बटे अपने q है, अंश बटे हर दे रखा है कोई भी नंबर, तो नीचे जो हर दे रखा है इसमें या तो 2 की घात में हो, मान लो 2 की घात m है, या 5 की घात m। ये m मतलब एक घात भी हो सकती है, 2 घात भी हो सकती है, या तो 2 की घात में पद है सभी। सरल करने के बाद ये भी देखना, इसको जो कट रहा है मतलब अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसको पहले सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो भिन्न को अपन सरल कर लेते हैं, इसके बाद यदि या तो 2 की घात m में हो, या 5 की घात n में हो, या 2 और 5 दोनों की घात में मिल रहा है, मतलब या तो 2 में मिल रहा है हर 2 की घात में, या 5 की घात में, या 2 और 5 है दोनों की घात में मिल रहा है, तो दशमलव प्रसार शांत होता है। अब आवर्ती वाले में देखिए, कई बार क्वेश्चन ज्यादातर इसमें आता है कि मान लो अंकों की आवर्ती हो रही है, जिसको मान लो 7 की आवर्ती हो रही है तो 7 के ऊपर बार लगा ले, और फिर आपसे पूछ ले इसका भिन्न क्या होगी। इसका जो अपन सरल करेंगे जो भिन्न आएगी वो क्या होगी। इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे बनता है, आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलने का। तो आप पूरी संख्या लिखना, जैसे मान लो 1.23, फिर 3 के ऊपर बार दे रखा है, तो पूरी संख्या का मतलब हो गया 123। बिना बार वाली संख्या माइनस, बार सिर्फ अपने 3 पे था तो बिना बार वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 12, तो माइनस के 12 बटे दशमलव के बाद, मतलब पॉइंट के बाद देखना है जितने अंकों पर बार है उतने 9, तो नीचे है वो जितने एक अंक के ऊपर बार था तो 1 9 हो जाएगा। फिर बिना बार के अंकों की संख्या के बराबर 9 के आगे 0, मतलब दशमलव के अपने क्या देखना है बार में, तो पॉइंट के बाद में बिना बार वाले अंक कितने हैं, 1 अंक है, तो अपने यहाँ 1 0 आ जाएगा। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये भिन्न आ जाएगी। तो आवर्ती दशमलव को अपन भिन्न में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये एक और एग्जांपल है, इसको अपन कैसे चेंज करेंगे, पूरी संख्या पॉइंट हटा के पूरी संख्या लिख दी, माइनस बिना बार वाली संख्या 0 है बटे जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9, एक संख्या के ऊपर बार है, बिना बार वाले दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है तो सीधा 9 आ जाएगा। 3 बटे 9 मतलब 1 बटे 3। अब 1 में 3 का भाग लगाते हैं तो 0.333 ऐसे। अब कई बार है ना शांत कैसे, मान लो इस टाइप से दे दिया कि 54 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, ऐसे दे दिया और आपसे पूछ दिया इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो आप कहोगे देखो 2 और 5 के अलावा एक गुणनखंड 3 आ रहा है, तुम कहेंगे दशमलव प्रसार अशांत है। नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको पहले सोल्व करना है।
देखो 3 की घात 2 का मतलब 9, तो 9 से ये कट रहा है ना, 9 एकम 9, कितनी बार कटेगा, 9 54, तो 6 बटे कितना आ गया, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। तो जितनी 5 की घात है उतनी अपन नीचे 2 की घात रख लेते हैं, तो मान हो गई 6 बटे 5 दूनी 10, 10 की घात 2, तो 6 बटे 100, ये हो जाएगा 0.06। तो दशमलव प्रसार क्या हो गया, 7। इस टाइप से अपने को सोल्व करना है। तो इसी 3 की जगह मान लो 7 आ जाता, तो 7 से ये घटेगा नहीं, तो देखो 2 और 5 के अलावा एक अन्य गुणनखंड क्या आ रहा है नीचे, अभाज्य गुणनखंड 7 आ रहा है। तो 2 और 5 के अलावा यदि अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड मिले तो वो दशमलव प्रसार वो आसान होता है। आगे अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो योग घटाना, ये जोड़ना, ये है, तो अपने इसका मान निकालते हैं कि क्या मान आएगा। तो सिंपल सा तरीके इसको आप पहले या तो बाहर हटा के भिन्न में बदल लो, दूसरा तरीका है, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3.3636 ऐसे चल रहे हैं ना, तो 3 अंकों तक देख लो। ये नंबर यदि 5 या 5 से बड़ा हो तो इस अंक को अपन क्या कर देते हैं, एक अंक बढ़ा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4। फिर अगला नंबर क्या है अपने पास, 2.05 05 ऐसे चलेगा। तो ये नंबर यदि 5 या 5 से बड़ा हो तो इस नंबर को अपन बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2.051। इसमें से अपन घटा देते हैं 2.051, तो मान कितना आएगा, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 3 और 1, ये मान आ गया। इसमें जोड़ना है अपने को 1.33, ये 3 चल रहा है, तो 5 से छोटी है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्ट इसको जोड़ दो 1.333, तो मान कितना आया, 3 और 3 6, 3 और 1 4, 3 और 3 6, पॉइंट 1 और 1 2। तो देखो 6 4 फिर वापस 6 आएगा, इसका मतलब अगला क्या आ जाएगा 4, तो इस 6 को अपन हटा देते हैं और अंकों की पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 6 4 की, तो 2 पॉइंट रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2.64 के ऊपर 12। तो राइट आंसर कौन सा होगा, डी। अगला देखिए, एक व्यंजक दे रखा है अपने को, बराबर में n है, के लिए सत्य कथन कौन सा है। तो पहले अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे, 343 बटे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 और 7 की घात 3 का मतलब 343 हो गया, इससे ये कैंसिल, तो 1 बटे 2 की घात 2, नीचे अपने 5 की या 2 की घात को बराबर करते हैं। 5 की अधिकतम घात अपने पास कितनी है, 3, 2 की कितनी है, 2 ही है, तो ऊपर नीचे 1 2 से गुणा करवा दो, ऊपर 2 से गुणा करोगे नीचे 1 2 और बढ़ जाएगा, तो नीचे 2 की घात कितनी हो जाएगी, 3, और 5 की घात में कितनी है, 3, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, घात यदि समान है इनको गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 10 की घात 3, मतलब 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना, 1 2 3, ये इसका रिजल्ट है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, n एक शांत दशमलव संख्या है, तो क्या ये शांत है, राइट। n दशमलव के 3 अंकों के बाद, यहां बाद आएगा, 3 अंकों के बाद प्रसार है वो समाप्त हो जाता है। तो क्या दशमलव के 3 अंकों के बाद प्रसार समाप्त हो रहा है, यस, तो ये भी राइट है। n का मान है वो 0.002, ये नहीं है, तो कौन सा आंसर सही होगा, केवल 1 और 2, राइट आंसर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, √3 का दशमलव प्रसार कैसा है। देखो √3 इसका अपने को दशमलव प्रसार देखना है। देखो कौन सा होगा, अशांत आवर्ती, क्या इसका आवर्ती हो रहा है दशमलव प्रसार में। यदि अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे परिमेय अप्रमेय, तो अंडर में यदि कोई अभाज्य संख्या है अंडर के अंदर, तो वो वो संख्या क्या होती है, अप्रिमेय संख्या होती है, और अप्रिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। तो इसमें ये कह रहा है अशांत आवर्ती, ये नहीं हो सकता, अशांत अनावर्ती, तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी। तो √3 का दशमलव प्रसार मतलब अप्रिमेय संख्या है यदि, तो उनका दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती। ये किसके बराबर है, देखो अपन अभी बताया था तरीका कैसे सोल्व करना, पूरी संख्या लिखना माइनस बिना बार वाली संख्या, बार से 5 पे तक बिना बार वाला नंबर कौन सा है, 10 बटे कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 नंबर के ऊपर, उतने आप 9 लिखिए। दशमलव के बाद बिना बार वाले कितने संख्या है, एक संख्या, तो 1 0,
105 में से 10 घटाएंगे 95 बटे 90। किससे कट रहा है? 5 से। 5 से कितनी बार कटेगा? 5 से कम 5, बच गए 4, 19 और इधर काटे हैं कितना आ जाएगा? 18। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 19 बटे 18। अगला क्वेश्चन है 1/9 का दशमलव प्रसार होगा कि 1/9 संख्या दे रखी है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। अभी मैंने बताया था ये नीचे अपन क्या लिख सकते हैं? 9 को 3 की घात 2। यदि हर में 2 या 5 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। अशांत आवर्ती, तो कौन सा हो जाएगा? अशांत आवर्ती। ये राइट आंसर। ये अशांत आवर्ती क्योंकि 1/9 क्या दे रखी है? परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, या तो होता है शांत, ये अपनी परिमेय संख्या में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा अपन बता देते हैं, ये आ गया तब। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। तो ये परिमेय संख्या क्यों है, इसके बारे में अपन परिमेय संख्या वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे। अब अपने को सिर्फ इतना देखना है इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है या अशांत होता है या अशांत अनावर्ती होता है? तो 1/9 है, इसका दशमलव प्रसार होता है अशांत आवर्ती। 2/22 बराबर है, तो पहले आप 2/22 को अपन ऐसे सोल्व कर सकते हैं। 2 से कट रहा है 1/11। 2/22 को अपन क्या लिखेंगे? 1/11। अब इन ऑप्शन में से अपने को देखना है कौन सा ऑप्शन होगा या किस ऑप्शन है, विकल्प है, उसका भिन्न रूप है वो ये दे रखा है। तो अपन थोड़ा सा इसे और मॉडिफाई कर देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो 9 से ऊपर नीचे गुणा करवा देते हैं क्योंकि अपने ऑप्शन में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, तो 9 ऐसे हो जाएगा। अब नीचे 9 का मतलब वो अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, तो उसमें नीचे 9 कब लिखते हैं अपन? जब ऊपर जो संख्या दे रखी है उसमें 2 अंकों के ऊपर बार, यदि 2 अंकों के ऊपर बार हो तब अपन ऊपर नीचे क्या लिखते हैं? 2 9 लिखते हैं। तो यहां आप देखिए 2 अंकों के ऊपर बार इसमें है। आप एक बार संतुष्टि के लिए इसे सोल्व करके देख लो। सोल्व करेंगे इसको अपन भिन्न में बदलें, क्या करते हैं? पूरी संख्या उतारते हैं। पूरी संख्या अपनी होगी 0 9 लिखो चाहे 2 लिखो, पॉइंट हटा के लिखनी है, तो 0 9 माइनस जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, अपने पास ये नंबर था, पॉइंट हटाने के बाद एक नंबर के ऊपर बार थे वो हमने लिख दिया, बिना बार वाले 0 है, बटे जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9, ये 2 9 लिख दिए। बिना बार वाला तो बिना पॉइंट के बाद ऐसी कोई नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ये 9/99। तो इसे हमने सोल्व किया था तो क्या आया था हमारा? 9/99। इसका मतलब अपना आंसर है वो राइट। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। इनमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो आप देखो अधिकतम कितने अंकों तक दे रखी है, पॉइंट के बाद 2 अंक दे रखे हैं, बाद में प्रसार हो रहा है, तो आप ऐसे बराबर अंकों तक लिख के देखो। इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये फिक्स हो गई। ये 1.6 के आगे अपन ऐसे 0 लगा सकते हैं, जितना मन चाहे उतने 0 लगा सकते हैं। हमने 1 0 लगा दिया, चलो 1 0 और लगा, ठीक है, आसानी से पता चल जाएगा। अगला नंबर है 1.06, इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 0 और लगा सकते हैं। ये 1.066 ऐसे बढ़ती है। इसके बाद ये 1.666, इसको अपन यदि ऐसे लिखे तो ये 1.6 रहेगा, इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते। इसको यदि अपन सोल्व करें तो ये संख्या यदि 5 या 5 से बड़ी है तो पूर्वांक है वो 1 बढ़ा देते हैं, 1.1। ये 5 से बड़ी है तो पूर्वांक को अपन बढ़ा दें तो मान कितना आ जाएगा? 1.1। ये यदि 5 से बड़ी है तो पूर्वांक को बढ़ाएं 1.7। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? ये वाली। तो राइट आंसर कौन सा है? डी। तो ये अपने 7 क्वेश्चन थे। दशमलव के जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो एक छोटी सी क्लास थी अपनी, इसमें हमने बता दिया, इससे बाहर नहीं जाते। दशमलव के जितने आप इतनी क्लास आराम से पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।